नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए सिद्धसन बाबा नीम करोली से मेरी बहुत-बहुत प्रार्थनाएँ। आज फिर से मेरी और एक कहानी। आज की मेरी कहानी है पेड़ों की व्यथा की, उनके दुःख की। आज की मेरी कहानी बहुत प्रेरित करने वाली है, इसलिए कहानी को अंत तक पूरा ज़रूर सुनिएगा। एक बार की बात है, एक राजा बहुत दिनों बाद अपने बगीचे में सैर करने गया। राजा ने वहाँ देखा कि बगिया के सारे पेड़-पौधे बहुत मुरझा गए हैं। राजा को ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनको कोई बहुत बड़ा कष्ट है। उनके इस कष्ट का कारण जानने के लिए राजा एक-एक करके सभी पेड़-पौधों से सवाल पूछने लगा। सबसे पहले राजा ने ओक के पेड़ से सवाल पूछा कि तुम इतना क्यों मुरझा गए हो? ओक के पेड़ ने कहा, महाराज, मैं मर रहा हूँ। मैं बहुत चिंतित हूँ क्योंकि मैं देवदार जितना लंबा नहीं हूँ। मैं उसके जितना लंबा होना चाहता हूँ। राजा आगे बढ़ा। राजा ने देवदार के पेड़ को देखा, उसके भी कंधे झुक रहे थे। राजा ने उससे भी मुरझाने का कारण पूछा। देवदार का पेड़ बोला, महाराज, मैं भी बहुत चिंतित हूँ क्योंकि मैं अंगूर की लता की भांति फल नहीं दे सकता। मैं उसके जैसे फल देना चाहता हूँ। राजा आगे बढ़ा। राजा ने अंगूर की लता को भी देखा तो उससे भी कारण जानना चाहा। अंगूर की लता ने कहा, महाराज, मैं मरी जा रही हूँ क्योंकि मैं गुलाब जैसा खिल नहीं सकती। मैं उसके जैसा खिलना चाहती हूँ। राजा आगे बढ़ गया। अचानक राजा की नज़र एक पेड़ पर पड़ी। वह बहुत निश्चिंत था, खिला हुआ था और ताजगी में नहाया हुआ लग रहा था। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने उस पेड़ से कहा, बड़ी अजीब बात है। मैं अपना पूरा बाग घूम चुका हूँ, लेकिन एक से बढ़कर एक बड़े और ताकतवर पेड़ मुरझाए हुए और दुखी खड़े हैं। लेकिन तुम इतना प्रसन्न कैसे हो? ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हें कोई दुख नहीं। वह पेड़ बड़ी विनम्रता से बोला, महाराज, बाकी के पेड़ अपनी विशेषता देखने की बजाय स्वयं की तुलना दूसरों से करते हैं और इसलिए दुखी हैं। जबकि मैंने मान लिया है कि जब आपने मुझे रोपित कराया होगा तो आप यह चाहते थे मैं अपने गुणों से आपकी बगिया को सुंदर बनाऊं। यदि आप चाहते तो उस स्थान पर ओक, अंगूर या गुलाब लगवाते। इसलिए मैं स्वयं की तुलना दूसरों से करने की बजाय अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ बनने का प्रयास करता हूँ और इसलिए खुश रहता हूँ। तो बात समझ में आई? मेरी इस छोटी सी कहानी में एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है और एक बात भी सच है। ईश्वर ने हम सभी को एक विशेष गुण वाला बनाया है। बस हमें ज़रूरत है अपने उन गुणों को पहचानने की और कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि स्वयं की तुलना दूसरों से करने से हमें बहुत कष्ट होता है और यही हमारे दुःख का कारण है। तो आशा करता हूँ मेरी और एक कहानी आपके लिए प्रेरणादायक होगी। कमेंट्स करिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक करिएगा। मेरी ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।